हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे और आज से हम जो है थोड़ा सा थ्योरम का सिलसिला शुरू करने वाले हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की तरफ देखेंगे हम। आज हम बेसिकली 4 थ्योरम देखने वाले हैं और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है और बहुत ही आसान थ्योरम है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहला थ्योरम है आपका कि मान लीजिए f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। और मैं 3 पॉइंट्स लेती हूँ, ए सी बी। तो ए और बी आपके कैसे हैं, एंड पॉइंट है, और उसके बीच में सी कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है ना। वो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है ना। जैसे कि ये है, तो हो सकता है इस फंक्शन का कुछ पोर्शन नेगेटिव में हो, कुछ पोर्शन पॉजिटिव में हो। तो ये कहता है कि अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन ज़ीरो है, दिस इम्प्लाइज कि एक डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसा ज़रूर मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू क्लोज इंटरवल सेमी क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। कहना क्या चाह रहा है ये कि अगर एंड पॉइंट यानी कि एफ ऑफ ए पर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो इसका जो नेबरहुड होगा, अब ए क्योंकि आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, इस साइड से, क्लोज इंटरवल स्टार्टिंग पॉइंट है ए से लेकर बी, तो इस ए के नेबरहुड में भी आपका जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ए के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उस पर अचानक से निगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर फंक्शन का नेचर ए पर पॉजिटिव है तो उसके नेबरहुड में भी वो पॉजिटिव, मतलब उसके आजू बाजू भी पॉजिटिव होगा, ये कहना चाह रहा है। तो इसका जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, ए से लेकर थोड़ा सा आगे, यानी कि यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और ए प्लस डेल्टा पर ओपन हो जाएगा, यानी कि इस इंटरवल में आपका जो एफ ऑफ एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। सिंपल सी बात, ये थ्योरम ये कहना चाह रहा है कि किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन का नेचर कुछ भी है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो है, तो उसके नेबरहुड में भी उस फंक्शन का नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका फंक्शन ए पर लेस देन ज़ीरो है तो ऐसा डेल्टा ज़रूर मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दैट नेबरहुड। सेम चीज़ सी पर है, बस सी में क्या हो जाएगा, उसका नेबरहुड अलग हो जाएगा। सी क्योंकि बीच में है, मतलब सॉरी, ए से लेकर बी के बीच में कहीं पर भी सी है, तो सी का जो नेबरहुड होगा वो क्या होगा, सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा। अगर फंक्शन का नेचर सी पर पॉजिटिव है तो जो एफ ऑफ एक्स उसके नेबरहुड में भी फंक्शन का नेचर पॉजिटिव होगा। अगर फंक्शन का पॉइंट सी पर निगेटिव है तो ऐसा डेल्टा आपको ज़रूर मिलेगा जिससे क्रिएट कर सकते हैं हम नेबरहुड, और उस नेबरहुड में आपका फंक्शन भी निगेटिव रहेगा। सेम बात है एंड पॉइंट पर। अब एंड पॉइंट यहाँ पर है तो इस केस में नेबरहुड क्या होगा, इस केस में नेबरहुड होगा आपका बी माइनस डेल्टा से लेकर बी तक, ये बी का नेबरहुड होगा, ठीक है। तो अगर b पर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो b का अगर मैं कोई नेबरहुड लेती हूँ ऐसा डेल्टा मुझे मिलेगा जहाँ पे फंक्शन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, एंड सेम अगर लेस देन ज़ीरो है तो ऐसा डेल्टा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे हम b का नेबरहुड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे फंक्शन का नेचर लेस देन ज़ीरो होगा। प्रूफ मैं सिर्फ पहले पॉइंट का दूंगी, बाकी जितने भी ये 5 पॉइंट बचते हैं उनका प्रूफ सेम टू सेम होने वाला है, ठीक है। तो f आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, यानी कि वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। सो f इज़ कंटिन्यूस एट ए पर भी कंटिन्यूस होगा। तो अगर a पर कंटिन्यूस है, इसका हम ये कह सकते हैं कि a पर कैसा कंटिन्यूस होगा, वो राइट कंटिन्यूस, बिकॉज a जो है वो एंड पॉइंट है, तो a पर जो है वो इस साइड से राइट कंटिन्यूस होगा, और b पर जो है जब आप b के लिए थ्योरम सॉल्व करोगे तो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। और जब आप c पर सॉल्व करोगे तो c जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो c पर दोनों लेफ्ट कंटिन्यूस राइट कंटिन्यूस, जो यूज़ करना होगा वो वाला आप यूज़ करेंगे। तो जैसे a के लिए क्या है कि राइट कंटिन्यूस है, तो डेफिनेशन लगा देंगे कि कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो लेते हो तो डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो ऐसा ज़रूर मिलेगा। मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस सेमी क्लोज्ड ए कॉमा ए प्लस डेल्टा, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लगा दी राइट कंटिन्यूस की, तो बस मैंने इस मॉड को खोल देना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस इंटरवल। अब आप क्या कर सकते हो
क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे आपका एफ ऑफ ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना। तो इस केस में आप एफ ऑफ ए को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन ले सकते हो, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह एफ ऑफ ए पुट करूँगी तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए यानी कि 0 आ जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस सेमी ओपन इंटरवल, जो कि क्या है, ए का नेबरहुड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पहली स्टेटमेंट सॉल्व कर दी। सेम टू सेम इसी तरह से आपने सेकंड वाला भी सॉल्व करना है कि एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0, यही चीज़ करेंगे। बस हम क्या कर देंगे कि उस केस में आपका एफ ऑफ ए लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ ए निगेटिव हो जाएगा, तो आप एप्सिलॉन को क्या ले लेंगे, इस एफ ऑफ ए को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आप एप्सिलॉन क्या लोगे उस केस में, माइनस एफ ऑफ ए लोगे, क्योंकि एफ ऑफ ए अपने आप में निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बस इसी तरह से आपने एप्सिलॉन को चेंज करते रहना है, कभी एफ ऑफ सी हो जाएगा, कभी माइनस एफ ऑफ सी हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने इस थ्योरम को सॉल्व करना है। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम देखते हैं कि मान लीजिए एफ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, और आपके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी, उन पे फंक्शन का जो साइन है वो अपोजिट है, यानी कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात वो ये कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका ए है और ये है आपका बी। ए पर मान लीजिए नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन आपका यहाँ है, और बी पे मान लीजिए पॉजिटिव है, यानी कि ये है आपका एफ ऑफ ए जो कि नेगेटिव में जा रहा है, ये है एफ ऑफ बी जो कि पॉजिटिव में जा रहा है, ठीक है। और ए और बी कैसा, ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है मतलब क्या, कि ये दो पॉइंट्स आपस में जुड़े होंगे किसी कर्व से, यानी कि कुछ ऐसा। तो इसको जुड़ने के लिए इस एक्सिस को काटना पड़ेगा, यानी कि कोई ना कोई एक सी, ऐसा सी ज़रूर होगा जहाँ पर आपका एफ ऑफ सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये जो सी है ये ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है इसमें बेसिकली। एक कि आपका जो ये सी है ये ए और बी के बीच में लाई करता है, और दूसरा क्या कि आपका एफ ऑफ सी 0 है। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि आपका सी जो है ए और बी के बीच में लाई करता है। तो हाँ, क्योंकि कहा गया है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है, सो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ज़्यादा सोच विचार किए बिना हम मान के चलते हैं कि आपका एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन 0 है और एफ ऑफ बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब मैं एक सेट बनाती हूँ, एक ऐसा सेट इस क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट्स का जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 है। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूँ तो इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, नॉट इन सारे पॉइंट्स का, इस ए और सी के बीच के पॉइंट्स का कलेक्शन जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। सो लेट एस इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी के पॉइंट्स हैं और एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि ऐसे पॉइंट्स जिस पे फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 है। अब आपको तो मालूम है कि एक ए पॉइंट एस में ऐसा ज़रूर है जिस पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है ना। एफ ऑफ ए इज़ लेस देन 0, इसका मतलब ये है कि ये ए जो है इस एस में बिलोंग करेगा, यानी कि आपका एस जो है वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब आपको पता है कि इस सेट में सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो बी से छोटे होंगे। बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी पर आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, तो ये चीज़ तो कन्फर्म है कि बी इसमें बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बी से छोटे होंगे, ठीक है। यानी कि बी काम करेगा इसका एज अ अपर बाउंड, फिलहाल के लिए हमें जो जानकारी है उस हिसाब से। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि जो एस है वो बाउंडेड अबव है, बिकॉज बी उसका अपर बाउंड है, ठीक है। सारे पॉइंट्स बी से छोटे हैं। तो एक चीज़ हमने देख ली कि आपका एस नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी से कह सकते हैं कि इस सेट एस के पास लीस्ट अपर बाउंड होगा। कोई ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड अबव है, तो उसके पास क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा, और हम उसको कहेंगे, मान लीजिए वो सी है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमने जो सेट बनाया है उसका जो लीस्ट अपर बाउंड सी होने वाला है, वही उसी पर आपका एफ ऑफ सी 0 होने वाला है, ठीक है। वो हम बाद में प्रूव करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको हम नाम देंगे सी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे पहले ये शो करना है कि आपको जो सी है ना, ये ए और बी के बीच में लाई करता है। तो
टू शो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज लेस देन सी इज लेस देन बी। ओके, सो पहले मैं ये वाला दिखाना चाहती हूँ। तो आपका क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, और आपको ये भी पता है कि आपका एफ ऑफ ए लेस देन 0 है, तो अभी अभी हमने थ्योरम 1 में क्या पढ़ी कि फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ ऑफ ए लेस देन 0 है, तो हमें पता है कि जो फंक्शन होगा वो ए के नेबरहुड में भी लेस देन 0 होगा। यानी कि आपके पास एक डेल्टा 1 ऐसा ज़रूर मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस नेबरहुड सेमी क्लोज्ड ए कॉमा ए प्लस डेल्टा। अब इसका हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए इस इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, और ऐसा सेट एस जिसके अंदर फंक्शन का वैल्यू लेस देन 0 है, सारे पॉइंट्स इसके अंदर जाते हैं, तो ये जो पूरा इंटरवल है सेमी क्लोज इंटरवल ये इसमें चला जाएगा, क्योंकि इस पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि आपका सेमी क्लोज्ड ए कॉमा ए प्लस डेल्टा जो है वो एस का सब सेट है। ठीक है, तो आपका जो एस का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, ए प्लस डेल्टा से या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको इसका सबसेट कहा है, तो हो सकता है कि एस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, है ना, और उन्हीं एक्स्ट्रा एलिमेंट में आपका अपर बाउंड भी हो, है कि नहीं, लीस्ट अपर बाउंड भी हो। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो इस एस का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या हो सकता है, इस ए प्लस डेल्टा से बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। ठीक है, ये इसका सबसेट है, ये सुपर सेट है, तो जो सुपर सेट का लीस्ट अपर बाउंड होगा वो सबसेट के सबसेट के जो भी मेंबर्स होंगे उससे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब इसी चीज़ों को हमने थोड़ा शब्दों में लिखना है। क्या था ये, ए प्लस डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। सो ए प्लस डेल्टा इज लेस देन और इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस को हमने क्या नाम दिया था, सी नाम दिया था। अब ये भी पता है कि ए प्लस डेल्टा से जो है वो ए छोटा है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ए जो है आपका सी से छोटा है। ठीक है, आधा काम हमने कर लिया। अब आधा काम वापस से करना है कि हमने क्या दिखा देना है कि सी जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें मालूम है कि आपका एफ ऑफ बी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन कंटिन्यूस हो, एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0 हो, तो एक ऐसा डेल्टा 2 आपको ज़रूर मिलेगा पॉजिटिव सच दैट कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा फॉर एक्स बिलोंगिंग्स टू ये वाला नेबरहुड, यानी कि बी माइनस डेल्टा 2 कॉमा बी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि जो b माइनस डेल्टा 2 है ना वो s का अपर बाउंड होने वाला है। थोड़ा सा देखिए, कहाँ पे बताएं हम आपको, ये है आपका a, फिर हम पहुँचे a प्लस डेल्टा तक, मान लीजिए ये आपका a प्लस डेल्टा, फिर आए हम b माइनस डेल्टा 2 से लेकर b, यानी कि ये b और ये है आपका b माइनस डेल्टा 2। हमें इतना पता चल गया है कि इसके अंदर फंक्शन नेगेटिव है, हमें इतना पता चल गया है कि इसके अंदर फंक्शन पॉजिटिव है। ये बीच की इन्फॉर्मेशन हमें मालूम नहीं है और हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं, हमें बस इसकी इन्फॉर्मेशन इनफ है। हमें पता है कि b माइनस डेल्टा 2 के आगे सारे पर फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स होंगे ना वो कभी भी इस एस सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। सारे b माइनस डेल्टा 2 से छोटे वाले पॉइंट्स एस सेट में बिलोंग कर सकते हैं। आई रिपीट कि आपका जो b माइनस डेल्टा 2 है ना, इससे छोटे वाले जो पॉइंट्स होंगे वो इस एस सेट में बिलोंग करेंगे, बिकॉज b माइनस डेल्टा 2 से आगे जितने भी पॉइंट्स हैं b तक, वहाँ पे फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, सो b माइनस डेल्टा 2 क्या बन जाएगा, इस एस सेट का अपर बाउंड बन जाएगा। यहाँ पे हमने b कहा था, b भी अपर बाउंड है, कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि हाँ भाई इससे भी छोटा कोई अपर बाउंड है, b माइनस डेल्टा 2। सो b माइनस डेल्टा 2 इज अपर बाउंड ऑफ s। सो आपका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा इस अपर बाउंड से छोटा ही होगा, वो है ही लीस्ट सबसे छोटा वाला, तो क्या हो सकता है, c कैन बी लेस देन और इक्वल टू b माइनस डेल्टा 2, और b माइनस डेल्टा 2 से b क्या है, बड़ा है ना, क्योंकि b माइनस डेल्टा 2 छोटा है, b बड़ा है। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो c हुआ ये b से छोटा हो गया, और दोनों को मिलाएंगे तो a इज़ लेस देन c इज़ लेस देन b। तो आई होप आपको जो है पहली कंडीशन समझ में आ गई हो। अब हमने बस क्या शो करना है कि आपका एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0 है। चलिए अब ये शो करेंगे कि आपका एफ ऑफ सी जो है वो 0 कैसा है। तो इसको हम शो करेंगे बाय कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। हम मान के चलेंगे कि
मान लीजिए आपका एफ ऑफ सी ज़ीरो नहीं है तो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है या फिर लेस देन ज़ीरो हो सकता है। तो कंसिडर करते हैं पहला कि अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, यहाँ पर इफ़ एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो क्या मुसीबत आ जाएगी। अगर आपका एफ ऑफ सी एफ ऑफ सी अगर लेस देन ज़ीरो हो जाता है तो क्या गलत हो जाएगा। इफ़ एफ ऑफ सी इज़ लेस देन ज़ीरो, तो अभी हमने फर्स्ट वाले थ्योरम में पढ़ा है कि आपके पास डेल्टा 3 जैसे यहाँ पे है, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन ज़ीरो इन दैट इंटरवल, ओके, उसके नेबरहुड में, जो सी का नेबरहुड है, यानी कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा से लेकर सी प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है आपका सी भी बिलोंग करता है, ठीक है। तो मैं इसके बीच में यहाँ पे सी भी है, तो सी और सी प्लस डेल्टा 3 दो रियल नंबर हैं, तो इसके बीच में मैं एक डी रियल नंबर ले लेती हूँ। सो लेट डी बी सच दैट कि वो सी और सी प्लस डेल्टा 3 के बीच में है, ठीक है। तो अगर आपका डी जो है इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से एफ ऑफ डी लेस देन ज़ीरो होना चाहिए। सो एफ ऑफ डी इज़ लेस देन ज़ीरो। आपका जो डी है वो एस में बिलोंग कर गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? क्योंकि आपका सी क्या था, लीस्ट अपर बाउंड था, यानी कि सी जो है वो अपर बाउंड था, ठीक है। और इससे जो डी हो गया, इस पे भी आपका एफ ऑफ डी लेस देन ज़ीरो होगा, तो डी एस में चला गया। अब सी अपर बाउंड नहीं रहा, अब इससे भी बड़ा कोई सेट में है, कौन? एस है, सॉरी डी है, तो डी अब अपर बाउंड बन चुका है और सी अपर बाउंड नहीं है। तो लीस्ट अपर बाउंड होने से पहले उसको अपर बाउंड तो होना चाहिए ना, तो ये अपर बाउंड अब नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि डी अब अपर बाउंड बन गया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसीलिए आपने जो ये एफ ऑफ सी लेस देन ज़ीरो लिया था ये गलत है। अब सेकेंड वाले केस में देखिए कि अगर आप एफ ऑफ सी को ग्रेटर दैन ज़ीरो लेके चलते हो, तो जैसे हमने थ्योरम फर्स्ट में बात करी थी कि ऐसा डेल्टा ग्रेटर दैन ज़ीरो ज़रूर मिलेगा कि एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि सी आपका लीस्ट अपर बाउंड है एस का, है ना, लीस्ट अपर बाउंड है एस का, तो इसका मतलब ये है कि इस सी से एक छोटा डी डैश ऐसा ज़रूर मिलेगा। किसका है? ये एस का है। तो जो आपका एस था, इसके अंदर क्या था? ऐसे पॉइंट्स जाते थे कि जिसके लिए एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो था, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि सी पर एफ ऑफ सी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो क्योंकि हम ऐसा कहते हैं ना कि कई बार कि जो आपका लीस्ट अपर बाउंड है वो ज़रूरी नहीं है कि सेट में बिलोंग करे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि एक आपके पास डी डैश ऐसा ज़रूर मिलेगा, जो कैसा होगा? इस सी माइनस डेल्टा 4 और सी के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी कि वो जो डी डैश होगा ना, वो इसके अंदर लाई करेगा। सिंपल सी बात में मैं ये कहूँ कि अगर सी इस एस के बाहर है, तो इस सी से छोटा एक ऐसा डी ज़रूर मिलेगा आपको, जो सी माइनस डेल्टा 4 और सी के बीच में लाई कर रहा हो। सो डी डैश जो है वो आपका एस में बिलोंग कर रहा है, और एस में कैसे एलिमेंट जाते हैं? मैंने अभी कहा कि जिसका एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ज़ीरो हो, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ डी डैश इज़ लेस देन ज़ीरो, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, बिकॉज आपका जो डी डैश है वो इसमें लाई कर रहा है। हमने डी कैसा लिया है? जो आपका सी माइनस डेल्टा 4 और सी के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में है, और इसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ डी डैश लेस देन ज़ीरो आ रहा है। जो दोनों स्टेटमेंट कैसी है? कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाली चीज़ ली, ये भी हमारी क्या है? गलत है। सो इन दोनों से आप ये कह सकते हो कि आपका एफ ऑफ सी क्या होगा? हमेशा ज़ीरो के बराबर होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और एंड पॉइंट्स के ऊपर जो फंक्शन के वैल्यू हैं वो बराबर नहीं है, यानी कि एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो उस केस में एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एटलीस्ट वंस। इसको थोड़ा सा मैं समझाऊँ तो ये कहना चाह रहा है कि आपका एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है, मैं वो कैसे भी ले सकती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए एफ ऑफ ए है, ये आपका ए है, ये बी है, यहाँ पर आपका एफ ऑफ ए है, और बी नीचे ले लो ऊपर ले लो कोई बात नहीं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए मैं नीचे वाला लेती हूँ, एफ ऑफ बी। अब फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है, यानी वो घूम फिर के जो है वो इधर तो जाएगा ही ज़रूर। क्लियर है? तो ये है आपके एक्स की वैल्यू, और ये है आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कहाँ पर है? ये है आपका एफ ऑफ ए और ये है आपका एफ ऑफ बी। सो दिस इज़ एफ ऑफ ए एंड दिस इज़ एफ ऑफ बी। और आप देख रहे हो कि ऐसे कोई गुंजाइश ही नहीं है। फंक्शन अगर कंटिन्यूस है
तो इसको ये पाथ, चाहे वो कैसा भी पाथ ले ले, उसको यहाँ से लेकर यहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ये फंक्शन कवर करेगा। यही कह रहा है कि एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ एंड एफ ऑफ बी एटलीस्ट वन, एक बारी तो कम से कम जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच की वैल्यूज़ को अटेन करेगा। तो देखो आप कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट के ले लिया, तो ये पॉइंट के कहाँ है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में पॉइंट के है, जो कि फंक्शन ने अटेन किया, फंक्शन के पाथ में है। उसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे मैं लेती हूँ के डैश, और इस के डैश के सामने मैं जाऊँ तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो कि फंक्शन का वैल्यू होगा, कोई एफ ऑफ कुछ ज़रूर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एफ ऑफ एक्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू के डैश ज़रूर होगा। तो ये थ्योरम कहना चाह रहा है। तो प्रूफ इसका बहुत ही आसान है कि मान लीजिए, क्योंकि आपका दिया गया है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी से बड़ा होगा, जैसे कि इस केस में है, या फिर उल्टा हो सकता है कि एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ा हो। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम पहला वाला केस ले लेते हैं कि आपका एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी से छोटा है। अब क्योंकि दो रियल नंबर हैं, स्ट्रिक्टली छोटा है, दो रियल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो मैंने कोई भी एक के उठा दिया, ठीक है। यानी क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में मैंने कोई भी एक के उठा दिया। अगर इस के लिए थ्योरम ट्रू हो जाता है तो इन दोनों के बीच में किसी भी के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए थ्योरम ट्रू हो जाएगा। तो कंसिडर फंक्शन g ऑन ए बी सच दैट, मैं एक फंक्शन बना रही हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के। देखो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और k कैसा है, k कांस्टेंट फंक्शन है, तो k भी जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि आपका एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, k इज कंटिन्यूस लिख देना, कांस्टेंट फंक्शन है ना, और इस व्हाट कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब जो जी एक्स है वो डिफरेंस और टू कंटिन्यूस फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूस होगा ए बी के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड पॉइंट पर, जो जी ऑफ ए है मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेती हूँ, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस के, दिस इज एफ ऑफ ए माइनस के, और आपको पता है कि आपका एफ ऑफ ए जो है वो लेस देन है के फ्रॉम दिस कंडीशन, यानी कि एफ ऑफ ए माइनस के क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि जी ऑफ ए इज़ लेस देन जीरो, ठीक है। वैसे अगर मैं जी ऑफ बी निकालती हूँ तो ये आ जाएगा जी एफ ऑफ बी माइनस के, और एफ ऑफ बी के से बड़ा है, यानी कि ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो एंड पॉइंट पर क्या आ गया, जी के दो अपोजिट साइन आ गए हैं, जिसके ऊपर हमने अभी थ्योरम करी है। सो जी इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी हैविंग अपोजिट साइन। अपोजिट साइन है तो अभी वाला हम थ्योरम लगा सकते हैं कि अगर अपोजिट साइन है तो एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा जहाँ पर फंक्शन जो है वो उस एक्सिस को काटेगा, यानी कि जी ऑफ सी जो है वो जीरो हो जाएगा। यही चीज़ लिखी है फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी ऑन दिस ओपन इंटरवल ए बी सच दैट जी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान में क्या रखना है कि हमने यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाना है। सो जी ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, और जी ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स माइनस के, यानी कि एफ ऑफ सी माइनस के इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, ठीक है। सो क्या हुआ, मैंने भी कोई के पॉइंट लिया था, और इसके लिए मुझे क्या मिल गया, इस ए बी पर मुझे एक सी पॉइंट मिल गया, जहाँ पर क्या आ रहा है, ये एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के आ रहा है। तो मुझे एक सी पॉइंट इस ए बी में मिल गया सच दैट कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू के, और के क्या था, कोई भी जनरल वैल्यू था बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होता है तो एफ एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एट लीस्ट once, okay, so this was intermediate value theorem। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, बहुत सिंपल सी है, बहुत अच्छी सी। सो आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम, जैसे हमने अभी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा है उसी के जैसा है, उसी की मान लीजिए करोलरी है। तो कोई फंक्शन f अगर कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो f अज्यूम्स वैल्यू बिटवीन इट्स बाउंड, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शन का अपर बाउंड और लोअर बाउंड है, जैसे कैपिटल M और स्मॉल m है, तो उसके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी, फिर से वही बात कि मान लीजिए फिर से अगर कोई फंक्शन है और उसका लीस्ट अपर बाउंड इधर नीचे आता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अगर ऊपर आता है, ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो भी है जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, इस कैपिटल M और स्मॉल m के बीच की जो वैल्यूज़ हैं
ये कैपिटल M हो गया, स्मॉल m है, इसके बीच की वैल्यूज़ को अज्यूम करेगा, यानी कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। सो आपका f कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर है। तो हमने ये चीज़ पढ़ा है कि किसी क्लोज इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो अपने बाउंड्स उस इंटरवल में अटेन करता है, यानी कि ऐसे अल्फ़ा और बीटा आपको इस क्लोज इंटरवल में ऐसे ज़रूर मिलेंगे, सच दैट कि एफ ऑफ अल्फ़ा कैपिटल M हो जाएगा, यानी कि इस पर जो है मान लेते हैं कि अल्फ़ा पे हमारा सुप्रीमम मिलता है f का और बीटा पे इन्फीमम मिलता है, ठीक है। सो दो केस निकल के आएंगे। पहला केस ये कि मान लीजिए सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों बराबर है। ये तभी हो सकता है जब आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो, कांस्टेंट है। तो अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट है तो उस केस में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना इसका, यूँ करके, है ना, ऐसा। तो ये तो इस थ्योरम के स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली होल्ड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है और फंक्शन जो है इन सारे पॉइंट्स को इस एक ही पॉइंट को अटेंड कर रहा है, दिख रहा है ये साफ साफ। तो जब आपका स्मॉल m और कैपिटल M है तो इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात है नहीं, स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाता है। लेकिन अगर कैपिटल M और स्मॉल m बराबर नहीं है, यानी कि दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ये अटेंड हो रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये अल्फ़ा पर अटेंड हो रहा है यहाँ नीचे और ये बीटा पर अटेंड हो रहा है, तो ये अल्फ़ा और बीटा भी सेम नहीं होंगे, ये चीज़ तो क्लियर है। सो अगर ये दोनों डिफरेंट है, मतलब अल्फ़ा और बीटा बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, या तो अल्फ़ा बीटा से छोटा हो सकता है या फिर अल्फ़ा बीटा से बड़ा हो सकता है। तो मैं सिर्फ छोटे वाले के लिए प्रूव करने वाली हूँ कि मान लीजिए अल्फ़ा आपका क्या है, बीटा से छोटा है। तो ये चीज़ तो हो गई कि आपका अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा, तो क्या हो सकता है इनके बीच में कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा इज़ लेस देन बीटा एंड बीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू b, ये वाली कंडीशन हो सकती है। सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगी, ये बस इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि बीटा विल बी लेस देन अल्फ़ा और ये लेस देन इक्वल टू बीटा और ये ग्रेटर देन इक्वल टू a हो जाएगा जब आप सेकेंड वाला केस करोगे। तो अगर फंक्शन इस पूरे क्लोज इंटरवल ए बी पर कंटिन्यूस है तो इसका जो छोटा सा सब इंटरवल होगा क्या उस पर कंटिन्यूस होगा, ज़रूर होगा। तो आपका f जो है वो कंटिन्यूस हो जाएगा इस क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा पर, क्योंकि अल्फ़ा कॉमा बीटा जो है इस क्लोज इंटरवल ए बी का सब इंटरवल है, ठीक है। पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो उसके छोटे से हिस्से पर भी कंटिन्यूस होगा। बस हो तो गया कि f जो है वो कंटिन्यूस है किस पर, क्लोज इंटरवल अल्फ़ा कॉमा बीटा, और आपका एक है एफ अल्फ़ा और एक है आपका एफ बीटा। दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। और अभी हमने क्या थ्योरम देखा कि अगर दोनों बराबर नहीं है, इसका यही मतलब हुआ ना, कैपिटल M इज़ नॉट इक्वल टू स्मॉल m, यानी कि एफ ऑफ अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बीटा एंड एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन दिस क्लोज इंटरवल अल्फ़ा बीटा। तो अभी हमने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से देखा है कि ऐसे केस में आपका जो फंक्शन है वो इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ को अटेन करेगा, ठीक है। सो बाय प्रीवियस थ्योरम f assumes every value between f of alpha and f of beta, but f of alpha and f of beta are what, they are bounds, supremum and infimum, and therefore f assumes every value between its bound, ठीक है। सिंपल सी बात थी। जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम था उसी का एक छोटा सा करोलरी आप कह सकते हैं। सो ये थे थियरम्स ऑन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, फिर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये साइन के ऊपर था ज़्यादातर। और आपने जो है यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं वो क्लोज इंटरवल ए बी में बात कर रहे हैं, ओपन इंटरवल ए बी में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल ए बी में आपको जो है एंड पॉइंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता, यहाँ पे उसकी पूरी जानकारी रहती है। सो यहाँ पे थ्योरम हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से थ्योरम पढ़ेंगे, बट ऑन द डिफरेंट टॉपिक।